अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मोमेंटम कभी टूटे ना, तुम काम करने से घबराओ ना, आलस ना करो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक मेंढक खाना है। मेंढक। ट्र ट्र। समझे नहीं? मजाक था भाई, मत करना। असली में तुमने सोच लिया ना दिमाग में कि खाऊंगा, कहां से ढूंढूंगा, कहां से खाऊंगा। नहीं करना है भाई। ये बस एक एग्जाम्पल था जो मैंने लिया मार्क ट्वेन की बुक ईट द फ्रॉग से, जिसमें उन्होंने बताया है यू शुड ईट अ लाइव फ्रॉग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन यू रेस्ट ऑफ द डे। यानी क्या करना है कि जो भी तुम काम सोचते हो कि सबसे हार्ड है, सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, सबसे पहले उसे कर लो। जब तुम सबसे पहले उस काम को पूरा कर लोगे, तुम लंच तक मतलब दोपहर तक उस काम को पूरा कर लो, उसके बाद तुम्हारे अंदर सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ बिलीफ का ऐसा पहाड़, ऐसा ज्वाला फूट के पड़ेगा ना कि भाई तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हें वहां से क्या हुआ कि तुम्हारी आधी टेंशन चली गई वहां से, कि तुम जिसके बारे में सोच के बैठे थे कि मैं ये काम कब करूंगा, कब करूंगा, कब करूंगा, काम नहीं कर पा रहा हूं, तुमने वो काम सबसे पहले कर लिया। तो क्या हुआ, जिस एनर्जी को तुम सोच रहे थे कि मेरी इतनी एनर्जी तो वहां चली जाएगी, तुमने उस एनर्जी को बचा लिया। कैसे करके? तुमने उस काम को सबसे पहले कर लिया। अब ना तुम्हें एंग्जाइटी होगी, ना तुम्हें चिंता होगी कि वो काम कब होगा, कब नहीं होगा। और यहां से तुम्हें सेल्फ बिलीफ भी आया कि मैंने अपना सबसे मुश्किल काम कर लिया। समझ में आ गया? और इस काम को करने के बाद जो बाकी काम तुम्हारे बचे होंगे दिन के, तुम उसे आसानी से कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने सोचा भाई मैं जिम जाऊंगा डेली, ठीक है, और जिम में मैं 1 घंटा वर्कआउट करूंगा। अब क्योंकि वहां पर हमारी फिजिकल एनर्जी काफी जा रही है, तो तुम सोचते हो यार जाऊंगा वहां पे, वजन उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और तुम फिर सोचते सोचते क्या करते हो, उस काम को टालते रहते हो कि अब मैं पहले ये काम कर लेता हूँ फिर चला जाऊंगा, पहले ये काम कर लेता हूँ फिर चला जाऊंगा। और वो करते करते तुम जा ही नहीं पाते जिम। और फिर ये चीज लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहती है और तुम जिम जा ही नहीं पाते हो। और देखते हो भाई मैंने फीस तो भर दी 1 साल की और मैं जिम गया ही नहीं। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम्हें सबसे मुश्किल काम लगे सबसे पहले उसे कर दो, ताकि जो तुम्हारी एनर्जी है, जो तुम्हारा दिमाग सोच सोच के परेशान हो रहा है, एंग्जाइटी में है कि भाई वो काम कब होगा, कब होगा, और तुम्हें बाकी काम भी नहीं करने दे रहा, वो काम तुम्हारे साथ नहीं होगा। समझ में आ गया? अब सबसे आखिरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, नॉट ऑन द परफेक्शन। जब तक तुम परफेक्शन पे ध्यान दोगे कि मुझे तो परफेक्ट करना है काम, मैं तो परफेक्ट ही करूंगा, तब तक मेरे भाई तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो और तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्शन पे ध्यान मत दो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। तुम जितना कर पा रहे हो उतना करो, और बस कोशिश करो कि 1% बेटर करो लास्ट टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने कल 1 पेज पढ़ा और तुम सोचते हो कि मैं तो अब 1 पेज कल पढ़ूंगा बिल्कुल अच्छे से एक्सेंट में, बिल्कुल एक भी वर्ड गलत किए बिना, तो तुम उस परफेक्शन के चक्कर में फिर वो दूसरा पेज कभी पढ़ोगे ही नहीं। तुम्हें बस क्या करना है, अगर तुमने आज 1 पेज पढ़ा, कल तुम 1 पेज 1 लाइन पढ़ो। कितना मुश्किल है। और इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर एक बड़ा सा गोल लेके बैठे हो और तुम सोचते हो कि यार ये हो नहीं पा रहा क्योंकि इसमें परफेक्शन नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मैं इसे परफेक्टली मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो तुम्हें क्या करना है, उस बड़े से गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ दो। 1 पुशअप, 10 मिनट वॉकिंग, 1 पेज रीडिंग, 1 रोटी, एक कुछ ऐसे करके जब तुम उसे स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दोगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा, वो छोटा काम करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी भी होगी, तो तुम्हें एंग्जाइटी होगी। और जब तुम डेली वो थोड़ा थोड़ा काम करोगे, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सपोर्ट करेगा, बैकअप करेगा कि हाँ तू काम कर पा रहा है, और वहां से इंटरनली मोटिवेटेड भी तुम फील करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज करो। और ये चीज रिसर्च ने भी शो की है कि जब हम लंबे टाइम तक छोटे छोटे स्मॉल विंस लेके चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तो परफेक्शन पे ध्यान देने से बचो और परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, क्योंकि परफॉर्मेंस तुम्हें कम से कम कुछ ला के देगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पर परफेक्शन तुम्हें यहां रोक के रखेगी, आगे बढ़ने ही नहीं देगी। समझ में आया? तो अब लास्ट पार्ट बचा हमारी वीडियो सीरीज का, जो आएगा कल, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई क्या हो अगर हमने हैबिट्स पे भी ध्यान दे लिया, इमोशनल ऑब्स्टेकल्स पे भी ध्यान दे लिया, दिमाग के ऊपर भी ध्यान दे लिया, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दे लिया, पर इसके बावजूद जो रेजिस्टेंस है हमारा कि भाई मुझसे तो काम होता ही नहीं है, मैं तो काम कर ही नहीं पाता, पता नहीं क्या रीजन है, उस रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो सीरीज की, तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुमने शुरू से फर्स्ट पार्ट से इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियो देखी है, तो लास्ट का पार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो डू नॉट मिस इट। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।